आज जो हम आप लोगों को वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह आपके बहुत ही अलग टाइप की जानकारी है जो समाज में हमारे विभिन्न प्रकार के प्रश्न, आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इसमें हम देने जा रहे हैं। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न के पर यह मतलब अच्छी जानकारी के अभाव में आप हमेशा तर्क किया करते हैं आपस में। समाज में बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है, तो मैं आपके और आपके सभी साथियों का इस वीडियो के माध्यम से उन चारों प्रश्नों का जवाब दे करके, सही उत्तर दे करके, सही विषय वस्तु बता करके उन समस्याओं का समाधान करने जा रहा हूं। पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका बनता है कि क्या मनुष्य का विकास वनमानुष से हुआ है? अब आपको प्रश्न उठता है कि मनुष्य कहाँ से, जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है सो वनमानुष से बना है, आप साइंस के अनुसार से नया पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग पहला प्रश्न आपका उत्तर देंगे कि मनुष्य का विकास क्या वनमानुष से हुआ है या मनुष्य एक अलग प्रजाति बनाई गई है। दूसरा प्रश्न आपका है कि विश्व में अलग अलग धर्म का विकास कैसे हुआ। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज में आप इस पर हमेशा कुतर्क करते हैं, इसका भी मैं उत्तर आपको प्रमाण के साथ देने जा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आपका है कि वेदों, ऐसे प्रश्न आप देखते होंगे, लोग कहते हैं कि जब वेदों की रचना वैदिक काल में हुई है तो फिर वेद, उसके पहले वेदों का विषय कहाँ रखा गया था, कहाँ से ये सब आ गया। तीसरा प्रश्न आपको जो जानना जरूरी है। और चौथा प्रश्न आपको है ईश्वर कौन है। अब क्या ईश्वर जो है सो शिव हैं, या ईश्वर गॉड हैं जो क्रिश्चियंस लोग कहते हैं, या ईश्वर अल्लाह है, या अन्य किसी नाम से हम लोग जानते हैं, कौन है ईश्वर। ये 4 प्रश्नों का उत्तर, इन चारों प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ पर देने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अब आप देखें इन चारों प्रश्नों का जो उत्तर है हम क्या आता है। पहला प्रश्न हमारा जो बनता है कि प्रथम प्रश्न जो हमारा था कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहले आपको एक बात बताते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड सबसे पहले हम समझते हैं, ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज होती है। एक आकाश गंगा पहले आप समझेंगे, उसके बाद ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। आकाश गंगा, भूगोल कहती है हमारी कि भूगोल में आकाश गंगा लगभग 100 अरब तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। गौर करेंगे, 100 अरब तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, और वैसे 100 अरब आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब आप सोचिए ब्रह्मांड कितनी बड़ी चीज है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड का जो रचना हुआ है, उस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक बहुत ही छोटी सी ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटी सी एक पिंड है, उसको कहते हैं हम लोग। अब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की रचना, जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है हमारा भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार से। अब 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है जब पृथ्वी हमारी उत्पन्न हुई, तो अब मानव की उत्पत्ति का क्या हमारा भूवैज्ञानिक क्रम कहता है। तब फिर हम लोग चलेंगे कि मनुष्य का उत्पत्ति बंदर से विकसित हुआ या अलग प्रजाति, वहां हम लोग जाएंगे। अब देखिए तृतीय कल्प, सबसे पहले जो मनुष्य का आविर्भाव माना जाता है, भूवैज्ञानिक हमारी भूगोल जो मानती है, वो मानती है कि तृतीय कल्प में जो है यह मनुष्य जो है लगभग 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व अति नूतन युग उसका नाम दिया गया था, उसमें आरंभिक मानव का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद चतुर्थ कल्प में दो अलग अलग जो है सो युग बने। एक अत्यंत नूतन युग जिसका पीरियड 10,000 वर्ष से लेकर 2 लाख वर्ष पुराना माना जाता है, इसमें आदि मानव की उत्पत्ति हुई। और फिर अभिनव युग एक बना। अभिनव युग में जो है जिसका पीरियड माना जाता है 0 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अब 1 वर्ष पूर्व मान लीजिए अभिषेक, ये जो था इस पीरियड में आधुनिक मानव का विकास हुआ। ये हमारा भूवैज्ञानिक क्रम कहता है, जो मैं तथ्य आपको भूगोल के और विज्ञान का तथ्य मैं यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब आइए हम लोगों को जो आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न कहता है, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जो है सो का विकास जो है वो बंदर से हुआ है, वनमानुष से मनुष्य का विकास हुआ है। अब देखिए, आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने, आज तक किसी बंदर को आपने नहीं सुना होगा कि बना करके विकसित करके और मनुष्य बना दिया हो। कहीं आपने सुना है? नहीं सुना है। अगर आप नास्तिक नहीं है, आस्तिक हैं, तो अब हम लोग दूसरे इसके टर्म पर चलते हैं। ग्रंथ, हमारे जितने भी ग्रंथ कहते हैं, जितने भी ग्रंथ हमारे दुनिया में लिखे गए हैं, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे फिर ईसाइयों का ग्रंथ हो, चाहे हिंदू धर्म का ग्रंथ हो, चाहे जो भी ग्रंथ हो। अब हम तीनों ग्रंथ, सबसे 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में कहता है कि दुनिया का प्रथम मनुष्य जो था, वो प्रथम मनुष्य, जो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की बात आती है, तो हिंदू धर्म के अनुसार से कहा जाता है कि मनु प्रथम पुरुष थे, और उनकी जो पहली पत्नी स्त्री के रूप में बनी, उनका नाम था शत्रुपा। फिर उसी तरह जब आप जाएंगे क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे, तो बाइबल में लिखा गया है कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वाज, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड वाज आदम, एंड द फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड वाज ईव। ये देखेंगे ईसाइयों के धर्म में लिखा गया है। अब तीसरा हम लोग, अगर आप आस्तिक हैं, तो तीसरा इस्लाम की मैं बात बताता हूँ। इस्लाम धर्म में लिखा गया है कि द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो प्रथम पुरुष था, उस पुरुष का नाम था आदम, और जो पहली महिला थी, स्त्री थी, उसका नाम था हव्वा। अब देखिए ये तीनों, अगर आप आस्तिक हैं, तो अब बताइए कि ये अलग प्रजातियों का नाम दिया गया जो दुनिया में पहले स्त्री और पहले पुरुष के रूप में आए हैं।
तो अगर हम लोग आस्तिक हैं और हम लोग दुनिया को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो हमको पता चलता है कि मनुष्य जो है एक अलग प्रजाति है। मनुष्य का विकास बंदर से नहीं हुआ। अगर मनुष्य का विकास बंदर से हुआ तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जो कितने सारे बंदरों को, कितने सारे वनमानव को अभी तक जो है सो बना दिया गया होता मनुष्य, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बाकी सिद्धांत आप अपने अनुसार से समझेंगे। अब आपका दूसरे प्रश्न पर मैं चलता हूँ। आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न मैंने कहा कि विश्व में अलग अलग धर्म कैसे हुए। तो विश्व के अलग अलग धर्मों की बात मैं यहाँ पर विश्लेषण करना शुरू करता हूँ। विश्व में जो है अभी हम लोग 2024 ईस्वी सन में हम लोग खड़े हैं। 2024 ईस्वी सन से पहले अब देखिए सब धार्मिक आंदोलन, एक पूरे दुनिया में धार्मिक आंदोलन हुआ और उस धार्मिक आंदोलन की वजह से अलग अलग धर्मों का विकास हुआ। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जैसे हमारे देश में कहा जाता है रामायण की बात, रामायण की घटना की बात कही जाती है। तो नासा के अनुसार से रामायण की घटना जो है, नासा जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भौगोलिक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसने शोध किया कि रामायण का जो पीरियड है वो 1.7 लाख वर्ष पूर्व है। 1.7 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि जिसको आप त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग का जो विश्लेषण है वह धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि 12,28,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग आज से माना जाता है। 12,28,000 वर्ष पूर्व कोई बहुत बड़ी पीरियड नहीं है। अब देखिए उस वक्त जो है मनुष्य का आयु माना जाता था कि 10,000 वर्ष ऐसा रहा होगा। अब देखिए ये धर्म ग्रंथ हमारे त्रेता युग की बात कर रहे हैं और ये नासा ने जो प्रूव किया वो राम सेतु पर उसने प्रूव किया। राम सेतु का उसने सर्वे किया और राम सेतु के सर्वेक्षण के आधार पर उसने राम सेतु का जो उसको टाइम पीरियड पता चला, ये पिछले अखबारों में मैंने पढ़ा था, जिसके मैं बता रहा हूँ 1.7 लाख वर्ष पूर्व यह माना जाता है। और इतिहासकार जो हमारे मानते हैं वो कहते हैं कि रामायण की पीरियड लगभग 7,000 वर्ष पूर्व है। तो रामायण से हम लोग शुरू किए। अब आइए महाभारत की पीरियड। इतिहासकार कहते हैं कि रामायण महाभारत की पीरियड 5,000 वर्ष पूर्व है। यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, आपको कंट्राडिक्शन उत्पन्न होगा। अब देखिए 8.64 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 8.64 लाख वर्ष पूर्व जो है हमारे महाभारत का पीरियड हमारे द्वापर युग के अनुसार से माना जाता है। ये द्वापर युग का जो अवधि था वो माना गया था लगभग 8.64 लाख वर्ष पूर्व। ये आपको सर्वे, ये रिपोर्ट्स, विभिन्न प्रकार के धार्मिक रिपोर्ट्स के अनुसार से ये बताया जाता है। अब आइए 600 वर्ष पूर्व, लगभग 600 वर्ष पूर्व जो है ये पूरी दुनिया में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का वजह मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आप पढ़े होंगे कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत जो है तो पूरी दुनिया में ये पाखंड और आडंबर के वजह से हुआ। जैसे धार्मिक जो उस वक्त धार्मिक गुरु होते थे, धर्म पुरोहित होते थे, उन लोगों में क्या हुआ, पाखंड और आने लगा, आपको आडंबर आने लगा। जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई मान लीजिए किसी की गाय मर गई तो कहेंगे सोना के गाय बना करके आप दान करो, तब जो है सो तुम नहीं तो पाप के शिकार हो गए। तरह तरह का छुआछूत बड़ी पीक पॉइंट पर पहुंच गया था। मतलब ये तुम बहुत छोटे जाति हो, मैं बड़ा जाति हूं, इस तरह से तरह तरह की जो है सो आडंबर जो है सो हमारे धर्म में पाखंड और आडंबर फैल गई थी। हमारी धार्मिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इस तरह से समस्याएं बन गई थी। तो अब जो है वैसे सिचुएशंस में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। जो इतिहास आप पढ़े हैं तो आपको बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे। अब देखिए 600 वर्ष पहले की बात है। सबसे पहले जो है सो धर्म का जो है हमारे पूरी दुनिया में जो धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई 600 वर्ष पूर्व से इसकी मानी जाती है। 600 वर्ष पूर्व जो है ये सबसे पहले जो है दो धार्मिक आंदोलन महत्वपूर्ण हुआ। पहला धार्मिक आंदोलन जो है सो एक ईरान में हुआ और दूसरा जो है सो उसी समकक्ष भारत में। ये दोनों ही जगह धार्मिक आंदोलन की पहली शुरुआत हुई। ईरान में पारसी धर्म की स्थापना जो है ये सबसे पहले, इसको पारसी धर्म की स्थापना के लिए जरथुष्ट्र या जरतुष्ट दोनों ही नाम इनको दिया जाता है। इनको जो है सो माना जाता है इसका अभ्युदय का कारक। और भारत में जो है जैन धर्म की स्थापना हुई, ये 600 वर्ष पूर्व की बात है और ये जो है महावीर के द्वारा ये माना जाता है। अब देखिए पारसी धर्म जो बना, पारसी धर्म को ईरान जो है अब विलुप्त समान है, उसको बहुत ज़्यादा उसके अनुयायी नहीं रह गए हैं। लेकिन इसका जो है जो जरथुष्ट्र ने उस वक्त बनाया, तो जरथुष्ट्र ने क्या किया, कहा कि पूरी दुनिया में लोगों को उसने बताया, अपने जो अनुयायी थे उनको बताया सूर्य और अग्नि की उपासना करें। सूर्य और अग्नि की पूजा का जो आधार बना ये पारसी धर्म एक बन गया, जो विभिन्न अलग प्रकार के धार्मिक आंदोलन का देन था। अब इस पर भी मैं बातें करता हूँ, धार्मिक आंदोलन में ये धर्म कैसे बना, इस पर मैं बातें करूंगा। पहले थोड़ा सा जैन धर्म का विश्लेषण हम कर देते हैं। जैन धर्म ये 600 वर्ष पूर्व भारत में इसका विश्लेषण ये प्रारंभ हुआ और ये जैन धर्म जो शुरू हुआ इसके 24वें तीर्थंकर जो हमारे महावीर स्वामी थे, इन्होंने इसका विस्तार किया था। ये शुरुआत इन्होंने नहीं किया था, इसकी शुरुआत एक्चुअल जैन धर्म की जो थी ये ऋषभ देव या इनको आदि नाथ भी कहा जाता था, इन्होंने लगभग 6000 वर्ष पूर्व जैन धर्म की स्थापना किया था, जिसमें लोगों को नग्न रहना, प्राकृतिक रूप से रहने की प्रक्रिया में उन्होंने एक धार्मिक प्रक्रिया की शुरुआत की। सारे आडंबर उस पर समाप्त कर दिए गए थे। अब 6000 वर्ष पूर्व अगर
जैन धर्म की स्थापना हुई तो 5000 वर्ष पूर्व महाभारत नहीं हो सकती है। तो ये महाभारत का तथ्य क्लियर है कि 8.64 लाख वर्ष पूर्व पुरानी, बहुत पुरानी घटना है जो महाभारत मानी जा सकती है, वो हुई होगी। अब आइए यहाँ पर 24वें तीर्थंकर ने, महावीर ने जो है सो ये क्या कहा, इन्होंने किसी ने भी इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ। गौर करेंगे, ये सभी लोग धर्म के जो हमारी विभिन्न प्रकार की आडंबर्स थे उनके विरुद्ध लोगों को एक नया आचरण करने की, नई तरीके से धर्म को जीने का, अपने जीवन को जीने की शैली वगैरह पर उन्होंने अपना रास्ता बताया, उपदेश दिया, और ये आगे चलकर संप्रदाय बनने लगा। ये जो लोग मानने लगे, पहले की जो रीतियां थी उनके विरुद्ध जो एक नई रीति चलाई गई और उसको जो लोग मानने लगे वह एक नया संप्रदाय बन गया, और वही संप्रदाय आगे चल करके एक नए धर्म का रूप ले लिया। अब देखिए यहाँ जैन धर्म के बाद तब फिर इसके इसी पीरियड में महात्मा बुद्ध आए, और गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की स्थापना किया। ये भी इनका एक्चुअल जन्म पीरियड जो है ये 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और लगभग 2600 वर्ष पूर्व माना जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, जो आपका इतिहास बताता है। अब बौद्ध धर्म जो है ये जैन धर्म से थोड़ा सा परिवर्तित करके इन्होंने भी सारी चीजें बताई, लेकिन इन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप में रहना पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा इसको आम जीवन, आम लोगों के रूप में रहिए, जैसे एक हमारी शर्म में रहने की आदत होती है, रहने की जो शैली होती है उसमें रहने का उन्होंने प्रारूप बताया। और बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ, भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार बौद्ध धर्म उस वक्त हुआ। छुआछूत, जात पात, ये सब चीज़ जो इन लोगों ने इनके विरुद्ध सारी बातें की, और ये चीज़ हमारा विस्तार होते होते बढ़ते चला गया। अब देखिए इसके बाद जो है 622 ईस्वी सन में एक हिजरी संवत की स्थापना हुई, और ये जो 613 ईस्वी पूर्व की बात है, यहाँ जो है सो धार्मिक प्रवचन देते हुए एक मोहम्मद साहब, मक्का में मोहम्मद साहब का आविर्भाव हुआ। और मोहम्मद साहब जो है ये इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, और ये मक्का में इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया, लगभग 1400 वर्ष पूर्व की बात है, इस्लाम धर्म की स्थापना किया। ये भी एक इवेंट हुई थी, एक घटना हुई थी, जिस घटना के बाद अचानक जो है ये धार्मिक आंदोलन हुआ मक्का में, और वहाँ भी विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के विरुद्ध एक धार्मिक आंदोलन हुआ। और 613 ईस्वी पूर्व से जो है सो धार्मिक प्रवचन मोहम्मद साहब ने प्रारंभ कर दिया, और वहाँ से आपको एक नए धर्म की शुरुआत वहाँ भी हो गई। और हिजरी संवत 622 ईस्वी सन में उन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत प्रारंभिक तिथि जो है सो 20 जुलाई मानी जाती है। और यहाँ से जो है एक नए धर्म, इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई, और ये इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब जाने जाते हैं, जो 622 ईस्वी पूर्व की बात है। ऐसा बताया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के आपको इतिहास में दिए गए हैं। मोहम्मद साहब की 11 पत्नियां थीं, उन 11 में से जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहली पत्नी थी उनका नाम था खादीजा, और ये मोहम्मद साहब एक्चुअल खादीजा के चाचा के यहाँ जो है वो कर्मचारी कार्य करते थे, और उसी में जो है सो वहीं से ये एक प्रक्रिया बनी जिसकी बड़ी घटना है, जिसका विश्लेषण मैं अभी शॉर्ट वीडियो में नहीं कर सकता, और यहाँ से इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई। अब देखिए ये धार्मिक आंदोलन, ये विभिन्न धर्मों की स्थापना जो है सो कैसे होते चले गई अपने आप देखेंगे तो ये यहाँ दिख रहा है कि ये सारे धर्म जो हैं, ये जितने भी धर्म विश्व में बने हैं, ये एक विशेष परिस्थिति में इन सभी धर्मों का निर्माण हुआ है, और वो सब धार्मिक विडंबनाओं, जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक कुरीतियां थी, उनके परिवर्तन के लिए हुआ। और ये सारे लोग धर्मगुरु थे, इसमें कोई भी जो था ये ईश्वर नहीं थे, इसमें यहाँ ध्यान लेंगे, ये सभी लोग कौन थे, धर्मगुरु थे। अब आगे मैं चलता हूँ आपके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका जो मैंने बताया था कि ये कहा जाता है, हमारे कुछ ज़्यादा ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग भी हैं दुनिया में, जो कहते हैं कि ये सब सारी ग्रंथें जो लिखी गई हैं ये तो सब कहाँ से आ गई, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अब मैं बातें करता हूँ कि ये जो है, जब जैसे लोग कहते हैं कि वैदिक युग में वेद लिखी गई, वेद की रचना हुई, तो फिर वो जो कंटेंट था वो कहाँ था, वो पुस्तक कहाँ थी जहाँ से आ गई। तो मैं बताता हूँ, ये जो भी ग्रंथ, जो भी रचनाएं की गई थी, वो आपके पास तक तो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये कैसे ट्रांसफर हुआ उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान के विषय में, पूरे जो है सो ये दुनिया का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने क्या किया, नारद जी को दिया। और नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने उनको वो सारा ज्ञान प्रदान किया। और नारद जी जो हैं, ये हमेशा ऋषि मुनियों का जो है सो आप पढ़ते होंगे कि सत्संग हुआ करता था, ऋषि मुनियों का संगम हुआ करता था, संगम युग एक पड़ा था, इतिहास में आपको अवेलेबल होता है। तो संगम युग से पहले भी ये प्रारंभ से जो है नदी किनारे, समुद्र किनारे संगम हुआ करता था ऋषि मुनियों का, और वहाँ पर नारद जी आते थे और सभी लोगों को जो है ये सारे ज्ञान की बातें वो बताया करती थी। दुनिया में कौन ईश्वर कैसे हैं, शिव कहाँ से आए, विष्णु कैसे हैं, सारी दुनिया की जो है सो कहानियाँ वो बताते थे, कैसे पूजा करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें ऋषि मुनियों को बताते थे।
और वो ऋषि मुनि जो हैं, ये ऋषि मुनि उन ज्ञानों को ले जा करके अपने गुरुकुल पहुंचते थे, और वो गुरुकुल जो उनका होता था, उस गुरुकुल में जो भी शिष्य उनके यहाँ जाते थे, उन शिष्यों को लंबे समय तक रख करके उन सभी ज्ञान को अब उनको याद कराया करते थे। नारद जी जैसे उनको बताएं कि अपने ज्ञान के अनुसार सब लोग उसको रटते चले गए, रटते रटते वो अपने शिष्यों को, फिर ऋषि मुनि अपने शिष्यों को स्थानांतरित किए। इसी प्रकार से ये सारे जो ज्ञान दुनिया के थे, वेद पुराण जितनी भी चीज थे, ये सब लिखने से पहले, वर्तमान परिस्थिति परिदृश्य में लिखने से पहले, ये सब एक दूसरे को याद कराते चले गए। जैसे आपसे पूछा जाए आपके परबाबा का नाम तो आप बता दीजिएगा, आपके दादा का नाम आप बता देंगे, आपको याद कराया गया। उसी तरह से उन लोगों को वो सारी चीजें याद कराई दी गई, कहानियां आपको बताई गई कि मेरे दादा ऐसे थे, परबाबा ऐसे थे, ये ऐसे करते करते आपके बारे में बताई, आप उन चीजों को दूसरे को बताते चले जाते हैं। सिमिलरली ये सारी चीजें जो है सो ज्ञान हमारे एक दूसरे के अनुसार ट्रांसफर होते चले आए, और जो युग जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे उसकी रचनाएं होती चली गई। आपसे पूछा जाए कि अब तो सारी चीजें कंप्यूटर पर नोट होते चली जा रही है, तो अब आगे आने वाला पीढ़ी वाला पूछे कि अच्छा ये कागज पर, ये पहले आपको जब कंप्यूटर नहीं था तो कहाँ से आ गया, तो ये आप बताएंगे कि पहले इसको कागज पर लिखा जाता था, वैसे ही पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था, वैसे ही सारी चीजें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की चीजों पर रचना होते होते हमारे यहाँ तक पहुंच गई हैं। तो हमारी कोई भी चीजें काल्पनिक नहीं है, जितनी भी चीजें हमारे धर्म ग्रंथ वगैरह हैं, ये सभी के सभी तथ्य रूप से हमारे जो है सो लिखित हैं और सब सही हैं। अब मैं चौथे प्रश्न पर आपको चल रहा हूं, जहां से आपको इस पूरे वीडियो का अंत होने वाला है। अब देखिए, कहा जाता है कि अल्लाह है, शिव है, अलग अलग जो है सो धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, ये सारे जो नाम है हमारे, ये अलग अलग नाम, अलग अलग धर्म गुरुओं ने अलग अलग नाम दिया। कैसे अलग अलग नाम दिया, उस पर मैं बात करता हूं। अब देखिए, शिव की बात मैं शुरू करता हूं। किसी भी आप जैसे आप जाएंगे और आप पढ़ेंगे, एक शिव महापुराण आप पढ़ेंगे, शिव महापुराण में वर्णित किया गया है कि शिव को दो रूपों में पूजा जाता है। एक जो होता है निराकार और दूसरा होता है साकार। दोनों में अंतर समझेंगे क्या है। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, और साकार मतलब जिसको आकार दे दिया गया, मतलब हम लोग मूर्ति बना लिए तरह तरह की, उनकी जैसी आकृति समझ में उसे बना लिया गया, मिट्टी का बना दिया गया, गोला बना दिया, मान लिया कि यही शिव है। तो एक निराकार जिसको कोई आकार नहीं दिया गया, मतलब जैसे इस्लाम धर्म क्या होता है, हमारे निराकार धर्म की, निराकार रूप को ईश्वर के निराकार, मतलब उसमें देखेंगे आप आकार नहीं दिया गया है, तो निराकार ब्रह्म की पूजा होती है। और हमारे हिंदू धर्म है या अन्य धर्म है, उसमें क्या है, एक प्रारूप बना दिया गया, प्रतिमा बना दिया गया, जिस प्रतिमा के आधार पर पूरा होता है। लेकिन ये पूरी पूजा जो है सो शिव की होती है। अब कैसे होती है, शिव को स्वयंभू कहा गया है क्योंकि इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है, इनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, और पूरे सृष्टि की रचयिता सृष्टि शिव को माना जाता है। शिव को ही महादेव भी कहा जाता है, देवों के देव, मतलब सभी देवताओं के देव, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, सबने शिव की उपासना की। सब शिव के जो है, जब भी आप पढ़ेंगे, किसी भी आप पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में पढ़ेंगे, जब भी किसी के साथ समस्या हुई है तो पहुंचे हैं कहाँ पर, तो शिव के पास पहुंचे हैं, स्वयंभू के पास पहुंचे हैं कि समस्या का समाधान किया जाए, और स्वयंभू उसका समाधान करते हैं। मतलब इन सबों के ऊपर सबसे व्यक्ति जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसको हिंदू धर्म में शिव या स्वयंभू कहा जाता है। अब देखिए, इसी को इस्लाम धर्म में आप जाएंगे परशुराम काल में, तो परशुराम जी ने भी उपासना करके शिव से अपना परशु अस्त्र पाया था। आप राम के समय में जाएंगे तो उन्होंने भी रामचंद्र जी ने भी क्या किया था, रामेश्वरम में जैसे उनको सेतु पार करना था, मतलब सेतु बनाना था, तो उन्होंने शिव की उपासना की। आप महाभारत में जाएंगे तो अर्जुन ने भी जो है सो शिव की उपासना करके शिवास्त्र प्राप्त किया था। मतलब ये सारे जगहों पर एक ही बात तथ्य आती है कि एक शिव है जो सभी दुनिया के सबसे बड़े जो है सो वो ईश्वर के रूप में वही है जिनकी सब पूजा करते हैं। अब देखिए, इस्लाम धर्म में भी जो है अल्लाह कहा जाता है। तो धर्म, ये धर्म अलग स्थानों पर, अलग क्षेत्रों में विकसित हुआ, तो अलग क्षेत्रों में विकसित हुआ, उनकी भाषा अलग थी, तो उनका नाम अलग पड़ गया, तो उन्होंने अलग नाम से इस्लाम धर्म में ये कहा कि हम लोग अल्लाह कहते हैं। अब जाइए आप क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे तो उनकी भाषा अंग्रेजी थी, तो अंग्रेजी में उन्होंने एक नए शब्द को प्रयोग किया, अपने क्षेत्र के अनुसार एक नया नाम दिया, और उन्होंने नाम दे दिया गॉड, वो नाम दे दिया। अब ये अलग अलग धर्मों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन ये सारे नाम जो जिस व्यक्ति को दिया गया, जिस पर्सन को जिसको दिया गया, वो हमारे स्वयंभू शिव होते हैं। और इसी शिव की उपासना सारी दुनिया करती है अलग अलग नामों से, एज ए ईश्वर के रूप में। तो यहाँ किसी भी धर्मगुरु के बारे में आप उठाकर देखें, किसी ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, सबने कहा ईश्वर की पूजा करो, और कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये उन लोगों ने उसका एक प्रारूप बताया, अलग अलग धर्रा बताया, अलग अलग तरीका बताया। और जो हमारे अलग अलग समय में जो भी धार्मिक हमारी विकृतियां थी, उनके विरुद्ध इन लोगों ने ये सारी चीज़ें तैयार किया।
और वही अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म बन गया। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगी और आपके ज्ञान को, और आपके बीच में धर्म के नाम पर लड़ाई जो होती है, जाति के नाम पर लड़ाई होती है, उन सब चीज़ों को समझाने के लिए ये काफ़ी है, स्पष्ट है। इन सबों के साथ मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि मालिक और नौकर में क्या फ़र्क होता है। उससे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आगे।